As You Stood by Minus Episode 1 Full Explanation in हिंदी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के सबसे इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग के ड्रामा एज यू स्टूड बाय के एपिसोड 1 की। इसमें लीड रोल में है जॉन सोनी जो उनसू के रूप में और ली यू मी जो हुईसू के रूप में। दोनों बचपन की सबसे अच्छी दोस्त हैं, लेकिन एक ऐसा राज इनके बीच छिपा है जो इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत होती है एक हाई एंड लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर से। कैमरा हमें दिखाता है शाइनी काउंटर्स, वीआईपी कस्टमर्स और उनके बीच एक शांत और सधा हुआ एम्प्लॉय जो उनसू। वो अपने काम में परफेक्ट है, पोलाइट, स्मार्ट और प्रोफेशनल। लेकिन उसके चेहरे के पीछे एक सैडनेस छिपी है जो सिर्फ कभी कभी उसकी आंखों में नजर आती है। फिर एक इंसिडेंट होता है, एक एक्सपेंसिव डायमंड वॉच गुम हो जाती है। सब टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन उनसू शांत रहकर सिचुएशन को संभालती है। उसे शक होता है एक वीआईपी कस्टमर जिन सोबैक पर। वो बिना चिल्लाए, बिना ड्रामा के उसे फेस करती है। सोबैक को एहसास करवाती है कि वो गलत है और आखिरकार वो वॉच और स्ट्रैप दोनों के पैसे देता है। उनसू अपनी डिग्निटी के साथ सिचुएशन संभाल लेती है। ये सीन छोटा लगता है लेकिन बहुत सिंबॉलिक है। उनसू हर प्रॉब्लम को मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेती है, जैसे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही हो। लेकिन अंदर कुछ तो है जो उसे तोड़ रहा है। एपिसोड के बीच बीच में फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहां हम देखते हैं उनसू का बचपन। उसका पिता एक वायलेंट आदमी था। वो माँ को रोज मारता था, चिल्लाता था और छोटी सी उनसू अपने छोटे भाई के साथ अलमारी में छिप जाती थी। एक सीन में माँ आत्महत्या करने की कोशिश करती है खिड़की के पास जाकर। छोटी सी उनसू चिल्लाती है, रोती है, लेकिन कोई नहीं आता। ये फ्लैशबैक सिर्फ यादें नहीं, ये वो जख्म हैं जो उसने कभी भुलाए नहीं। यही ट्रॉमा उसके अंदर गिल्ट और हेल्पलेसनेस का पहाड़ बन गया है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। उनसू अपनी बेस्ट फ्रेंड जो हुईसू से मिलना चाहती है। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन अब हुईसू बार बार मिलने से बच रही है। एक दिन उनसू बिना बताए उसके घर चली जाती है। जब हुईसू दरवाज़ा खोलती है वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर छिपे नीले निशान सब कुछ कह देते हैं। उनसू शॉक हो जाती है। उसे पता चलता है कि हुईसू का पति नो जिन प्यो उसके साथ फिजिकल अब्यूज करता है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, पुलिस जाओ, रिपोर्ट करो, खुद के लिए स्टैंड लो। लेकिन हुईसू का जवाब होता है, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे घर तोड़ना नहीं है। वो डर के साथ जी रही है और उनसू उस दर्द को महसूस करती है, क्योंकि उसने भी अपनी माँ को वैसे ही जीते देखा था। उनसू अपनी फ्रेंड के लिए हेल्प ढूंढती है। वो पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन वहां एक अफसर उससे कहता है, मैडम ये डोमेस्टिक मामला है। ऐसे केस हम रोज सुनते हैं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन हर एक अत्याचार झेल रही औरत के लिए ये एक सच्चाई है। सिस्टम उन्हें सपोर्ट नहीं करता। उनसू के दिमाग में बचपन के फ्लैशबैक घूम जाते हैं, माँ की चीखें, पिता की मार और उसकी बेबसी। वो समझ जाती है, अगर समाज कुछ नहीं करेगा तो उसे खुद करना पड़ेगा। उनसू के स्टोर में एक और वीआईपी क्लाइंट होती है, एक औरत जो अपने पति के अत्याचार से परेशान है। उनसू उससे बात करती है, उसे समझाती है कि वो हिम्मत रखे। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसने आत्महत्या कर ली। ये खबर सुनकर उनसू पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है हर औरत वही कर रही है जो उसकी माँ ने सोचा था, मर जाओ क्योंकि दुनिया नहीं समझेगी। और फिर वो अपनी फ्रेंड हुईसू के घर दौड़ती है। दरवाज़ा बंद, लाइट्स बंद और अंदर हुईसू अपनी जान लेने वाली होती है। उनसू उसे रोक लेती है और रोकर कहती है, तो चलो हम उसे ही मार देते हैं। बस ये लाइन सब कुछ बदल देती है। अब ये कहानी दोस्ती और दर्द से बदलकर बन जाती है, बदले और इंसाफ की कहानी। एपिसोड 1 का डायरेक्शन और सिनेमैटोग्राफी लाजवाब है। जॉन सोनी ने जो उनसू के किरदार को बेहद सटल तरीके से निभाया है, अंदर से टूटी हुई पर बाहर से एक दीवार बनाई हुई। ली यूमी का परफॉर्मेंस भी शानदार है। वो डर, गिल्ट और होपलेसनेस सब कुछ आंखों से दिखाती है। एपिसोड 1 के आखिरी पलों में उनसू और हुईसू दोनों एक नया फैसला करती हैं। वो सिस्टम पर भरोसा नहीं करेंगी। वो अपनी जिंदगी के दर्द का हिसाब खुद चुकाएंगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे वो अपना प्लान बनाती हैं, कैसे गिल्ट और डर उनके बीच बढ़ता है, और क्या वो सच में अपने अब्यूसिव हस्बैंड को मार पाएंगी। ड्रामा अब इमोशनल से साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनने लगा है। तो दोस्तों, ये था एज यू स्टूड बाय के एपिसोड 1 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये एपिसोड एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो समाज के दर्द, सिस्टम की चुप्पी और एक औरत के संघर्ष की गहराई दिखाता है। मुझे कमेंट में बताइए, आपको उनसू का फैसला सही लगा या गलत। अगर आपको लगता है ये सिर्फ रिवेंज स्टोरी है, तो यकीन मानिए आगे का सफर और भी डार्क होने वाला है।
वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि एपिसोड 2 एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप देखें। मैं हूं फिल्माई टेल एक्सप्लेन्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में।